तो जो एसएससी जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए है, ख़ास करके वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा पास आउट इलेक्ट्रिकल से हैं या बीटेक पास आउट हों इलेक्ट्रिकल से हों उनके लिए। तो मैं हर सेक्शन रखूँगी, एक सेक्शन रखूँगी जिसमें हमेशा 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या क्या नहीं आता है। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए भी सही रहेगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको ये रिवीजन मान लीजिए ये लगेगा जैसे कोई टीचर से पढ़ता है ना तो लगता है कि हाँ मतलब कि ये उतना ज़रूरी नहीं, ये उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने लगते हैं तब लगने लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। तो वैसे बच्चों के लिए भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कर रही हूँ। युद्ध प्रकाशन की सबसे अच्छी बुक पढ़ती है, तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो मैं 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। इस समय बस थ्योरी सॉल्व करूँगी और फिर एक दिन थ्योरी एक दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईएमएफ और विभवांतर के बीच सही अंतर नहीं है। मतलब ईएमएफ और विभवांतर के बीच हमें जो गलत है उसको पहचानना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ईएमएफ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स पोटेंशियल डिफरेंट इन प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट ईएमएफ। मतलब विद्युत ऊर्जा के स्रोत संदर्भित करता है विभवांतर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच मौजूद होता है। ये तो सही बात है। देखो विभवांतर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच मौजूद रहता है और विद्युत ऊर्जा स्रोत को संदर्भित करता है। और दूसरा क्या कर रहा है, ईएमएफ को खुले परिपथ में मापा जाता है और विभवांतर को बंद परिपथ में। ये भी बात सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, विभवांतर धारा प्रवाह का एक कारक है। नहीं, ये गलत बोल रहा है। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और ईएमएफ धारा प्रवाह का प्रभाव है, ये भी गलत है। ईएमएफ क्या होता है, किसी विद्युत सेल का विद्युत बाह्य बल ऊर्जा का वह मान है जो 1 कूलम आवेश से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। फिर क्या कह रहा है, विभवांतर समान परिपथ में ईएमएफ से कम होता है और ईएमएफ समान परिपथ में विभवांतर से बड़ा होता है। हम भी जानते हैं जैसे कि ईएमएफ जो होता है क्या होता है, हमेशा विभवांतर से क्या रहता है, बड़ा ही रहता है। और फिर उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत परिपथों के लिए विश्लेषण स्रोत अंतराल के मतलब स्रोत अंतराल मतलब समझ रहे हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बात कर रहा है कि अनुप्रयोग का सही वर्णन कीजिए। मतलब कि पूछना चाह रहा है कि सोर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम मतलब सही क्या है, उसमें सही क्या है। पहला नंबर दे रहा है क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर इजलियर एनालिसिस ऑफ सर्किट। फिर दूसरा कह रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ सर्किट विदाउट अल्टरनेटिंग इच कंपोनेंट। तीसरा क्या कह रहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी फोर्स ऑन converting all the power source into voltage source so as the simplify calculation. Source transformation allow the interchange between a current source in series with resistor and voltage source in parallel with the same resistor। और विद्युत परिपथों में के रूपांतर का स्रोत का जो रूपांतर होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में धारा स्रोत में और उसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में एक वोल्टेज स्रोत के बीच आदान प्रदान की सुविधा देता है। अब विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है, विद्युत वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 7 एसआई मात्रक होती है, फिजिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा। तो साथ उसमें एक विद्युत धारा भी होती है। विद्युत धारा का वैसे एम्पियर होता है। चार जैसे और क्या होता है, आई बराबर क्या पढ़े या क्यू बराबर क्या पढ़े, क्यू बराबर आई टी पढ़े, क्यू बराबर आई टी पढ़ते, आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। तो एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर कह रहे हैं कूलॉम पर सेकेंड,
या इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, ये तो इसकी तो दिशा भी होती है ना। अदिश राशि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। और 1 एम्पीयर धारा प्रति सेकंड एक बिंदु से गुजरने वाली मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.28 × 10⁻18 होती है। एक चालक द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें मतलब प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध रो बराबर आर बराबर क्या होता है, रो L/A होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो अब इसी के आधार पर हमें पता लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत ऑप्शन है। पहला क्या कह रहा है, यह चालक के तापमान पर निर्भर करता है। डेफिनेटली ये तापमान पर तो निर्भर करता है ये, क्योंकि और नॉट इक्वल, आपने पढ़ा होगा RT = और नॉट 1 - अल्फा × T होता है। कुछ ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब तापमान का पढ़ा होगा तो, या ओम्स लॉ में भी पढ़ा होगा वैसे। हाँ, और फिर यह चालक के अनुप्रस्थ काट A के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, A के हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि A के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। और तीसरा क्या कहता है, यह चालक की लंबाई L के साथ सीधे परिवर्तित होता है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, हाँ ये तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर रखता है और चालक की लंबाई के सीधे परिवर्तित होता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात गलत है कि यह चालक के अनुप्रस्थ काट A के सीधा समानुपाती होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। यह चालक के अनुप्रस्थ काट A के सीधा समानुपाती होता है दिए गए प्रतिरोध के लिए। कथन गलत है क्योंकि चालक तार का अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर क्या होता है, रो L/A, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। रो को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। L क्या है, चालक की लंबाई होती है, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको m² से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धन आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धन आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसे कहते हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शन दिया, दो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर या विद्युत विभव या पिंड द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, पिंड पर किया गया कार्य। ऑप्शन 4 दिया है क्या, पिंड पर किया गया कार्य। तो आंसर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव अंतर। विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को निम्न बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q। विभवांतर का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होती है, वोल्टेज होती है। और जो बीमा होता है ml² T⁻³ A⁻1 होता है। और क्या कह रहा है, जब पानी से भरी बाल्टी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत अधिक बूंदबूंदाहट दिखाई देती है। यह आपूर्ति के प्रकार का सुझाव देता है। ये डीसी का है। देखो, जब विद्युत धारा को पानी से भरी बाल्टी में गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो बहुत सारे बुलबुले दिखाई देते हैं, जो यह बताता है कि आपूर्ति का प्रकार डीसी है। डीसी आपूर्ति लगातार देने पर जल दो भागों में H+ तथा OH आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। और फिर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसे हटाना और भी मुश्किल हो सकता है। डिफरेंट, इसे हटाना भी और मुश्किल हो सकता है। जैसे कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन, फिर कक्षा से प्रथम इलेक्ट्रॉन। कक्षा से प्रथम इलेक्ट्रॉन तो आसानी से हट जाएंगे। कक्षा के दूसरे इलेक्ट्रॉन भी, कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन, और कक्षा के तीसरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको थोड़ा निकालने में अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि तीसरे इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से निकालने के लिए पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। सबसे कम ऊर्जा कक्षा के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होता है। मतलब कि जो सबसे कम ऊर्जा लगती है वो, अगर जो जिसका कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कक्षा के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ईजी होता है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा उससे ज़्यादा ऊर्जा लगानी, तीसरा उससे ज़्यादा ऊर्जा लगानी, चौथा को और उससे ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले देखते हैं। वैसे आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हिंदी में ज़्यादा आपको सही लग रहा है या इंग्लिश में, कहाँ पर गड़बड़ लग रही है, मैं उसको सुधारूँगी। और एक बात, और जो भी क्वेश्चन रहता है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि होता है बहुत बार कि आंसर आता है, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनका गलती हो जाता है।